जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। BS इंग्लिश की क्लास है ये और साइकोलॉजी का लेक्चर लेना है मैंने आपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर से, ठीक है। हमने इसमें इंट्रोडक्टरी पढ़ना है साइकोलॉजी का, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है जी। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगस। ये जो लफ्ज़ है साइकोलॉजी का, ये ड्राइव हुआ है, ठीक है, दो दो लफ्ज़ों से, साइकी एंड लोगस, ठीक है। साइकी मीन सोल एंड स्टडी मीन लोगस, लोगस मीन स्टडी, ठीक है। थ्रू द ग्रीक साइकोलॉजी इज़ सिंपल एज स्टडी ऑफ सोल, ठीक है। ग्रीक कह रहे हैं, ग्रीक में इसका सिंपल मीनिंग है कि जो सोल की स्टडी है आपकी, ठीक है, आपके जो रूह की स्टडी है, ठीक है। हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, उसको ग्रीक वर्ड में क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी, ठीक है। इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। इज़ डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद स्पेशल अटेंशन टू ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो इंसान के रवैये हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम क्योंकि ह्यूमंस का ही स्टडी करेंगे साइकोलॉजी को, ठीक है, तो इसमें हम ह्यूमंस को ही लेके आएंगे। जो ह्यूमंस बिहेवियर हैं विद स्पेशल अटेंशन, ठीक है, उनको ख़ास तौर पे जो जब हम देखते हैं, ठीक है, अटेंटिवली, तो जो ह्यूमन बींग्स के जो बिहेवियर हैं वो साइकोलॉजी में आते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें मज़ीद भी और भी डेफिनेशन है साइकोलॉजी की। इसमें जो आपको फिजिबल लगे, जो ज़्यादा सूटेबल हो, ठीक है, वो आप इसमें कोड कर लें, वो आप इसमें ऐड कर लें, ठीक है जी। दिस साइंस सीकिंग टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कह रहे हैं कि साइकोलॉजी इज साइंस सीकिंग टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। इट एक्चुअली डील्स, जो है आपकी ह्यूमन बींग का जो माइंड है, जो माइंड सेटअप है, सारा सिस्टम है, और जो इंसान के, जो ह्यूमन बींग के जो बिहेवियर हैं, ठीक है, जिस तरह से वो प्रेडिक्ट करता है अपनी लाइफ में, ठीक है, डेली लाइफ में, उसको क्या कहेंगे हम, साइकोलॉजी कहेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी इज साइंस दैट गैदर्स फैक्ट सिस्टमेटिकली, ऑर्गेनाइज दैम इनटू जनरल प्रिंसिपल एंड फार्मुलेट्स थ्योरीज आउट ऑफ दिस फैक्चुअल डाटा, ठीक है जी। इसमें वही बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी इज साइंस दैट गैदर फैक्ट्स, ठीक है। अब ये इसमें चीज़ है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको सिस्टमेटिकली स्टडी करना, ऑर्गेनाइज दैम इनटू जनरल प्रिंसिपल्स एंड फार्मुलेट थ्योरीज आउट ऑफ दीज फैक्चुअल डाटा, ठीक है। कह रहा है कि इसमें फैक्चुअल डाटा तो हम लेते ही हैं, ठीक है। इसमें क्या करता है, फिर उन फैक्चुअल डाटा की बेस पे क्या करता है, उनको क्या करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, प्रिंसिपलाइज करता है, ठीक है। और उसी बेस पे जो थेरीज़ हैं वो फार्मूलेट की जाती हैं, ठीक है जी। साइकोलॉजी की थेरीज़ वो भी हम आगे जो है पढ़ेंगे तफसील से, किस तरह से थेरीज़ जो हैं वो डिराइव की जाती हैं। इसमें नेक्स्ट आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन के बाद जो हम कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे वो है बिहेवियर का, ठीक है। बिहेवियर क्या है, कह रहा है जी, वो एज डिफाइंड साइकोलॉजिकली रेफर्स टू एक्शंस और एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है जी। कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकली रेफर्स टू एक्शंस और एक्टिविटीज़, जी जो भी एक्शंस हैं ह्यूमन बीइंग के डेली लाइफ के, या ओवरऑल जो एक्शंस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं इंडिविजुअल की, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन बिहेवियर कहेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर की भी आगे से क्लासिफिकेशन है, ठीक है। बिहेवियर कोई एक टाइप का नहीं है, ठीक है, इसकी आगे से जो है वैराइटीज़ हैं, ठीक है जी। इसमें है ओवर्ट एंड कवर्ट बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट इनकी इसकी जो है क्लासिफिकेशन है। ओवर्ट बिहेवियर में हम देख लेते हैं, ऑब्वियसली मैनिफेस्टेड एक्शंस, एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर्स, ठीक है। ओवर्ट बिहेवियर क्या है, जो मैनिफेस्ट चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम ज़ाहिरी तौर पे, दिखावे के तौर पे जो हम बिहेवियर शो करते हैं, जो एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, ओवर्ट होते हैं, ठीक है, जो बैरूनी तौर पे होते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट होते हैं। इसके जो है बिल्कुल अपोजिट कॉवर्ट बिहेवियर है, ठीक है। अब ओवर्ट था वो तो मैनिफेस्ट था, ठीक है,
दिखावा था, ठीक है, सामने जो नज़र आने वाली एक्टिविटीज़ थी वो थी। जबकि कोवर्ट बिहेवियर क्या है, इसके बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। कोवर्ट बिहेवियर हिडन आर दोज एक्शंस, एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर नॉट विजिबल टू नेकेड आई, ठीक है। जबकि कोवर्ट बिहेवियर हमारे वो हैं जो हिडन है, ठीक है, जो एक्शन, एक्टिविटीज़, जो बिहेवियर है हमारे, जो हम आम आँख से नहीं देख सकते, ठीक है, वो इंसान के क्या है, अंदर हैं, इंसान के माइंड के अंदर हैं, ठीक है, जो इंसान की सोच है, इंसान का जो साइकी है, ठीक है, हर इंसान की, वो आम आँख से तो हम नहीं देख सकते ना। जो बिहेवियर मैनिफेस्ट होगा सिर्फ उसे ही इंसानी आँख देख सकती है। अब किसी इंसान के दिमाग के अंदर क्या है, क्या चल रहा है, वो क्या है, वो हिडन चीज़ें हैं, हिडन एक्टिविटीज़ हैं, हिडन एक्शंस हैं, ठीक है, हिडन बिहेवियर्स हैं, वो क्या है, वो कोवर्ट बिहेवियर। जी, नेक्स्ट इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ही हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर्स, ठीक है। इसमें भी दो तरह की जो हैं, दो तरह से ये वेरीज कर रहे हैं बिहेवियर, ठीक है। कॉन्शियस में कह रहे हैं कि एक्ट्स विद इन द लेवल ऑफ वंस अवेयरनेस, ठीक है। व्हेन समवन एक्ट्स, ठीक है, विलिंगली, आप कह सकते हैं विलिंगली सम एक्शंस, ठीक है, विद द लेवल ऑफ वंस अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू हिज ओन परसेप्शन, ठीक है। जब कोई इंडिविजुअल जो एक्ट करता है कॉन्शियसली विद विलिंगली, आप कह सकते हैं, तो वो क्या आ जाता है, कॉन्शियस बिहेवियर आ जाता है। इसके जो बिल्कुल अपोजिट है वो अनकॉन्शियस बिहेवियर है, ठीक है। एक्ट्स दैट डीपली एम्बेडेड इन वन सब कॉन्शियस अनअवेयर एक्शंस, ठीक है। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है कि जो डीपली एम्बेडेड एक्शंस हैं, जो अनकॉन्शियसली, गैर इरादी तौर पर प्रेडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारे अनकॉन्शियस बिहेवियर है, ठीक है। जो बिल्कुल इंसान, इसमें कोई भी आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ से आप एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, ठीक है, कौन से कॉन्शियस बिहेवियर हैं, कौन से अनकॉन्शियस बिहेवियर हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आ रहा है आगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर्स में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल बिहेवियर दैट इन्वॉल्व ओनली फ्यू न्यूरॉन्स, देख लें इसमें न्यूरॉन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे हैं कि जो बिहेवियर है सिंपल है, उसमें कुछ जो थोड़े से जो न्यूरॉन्स हैं उनका जो है वो रोल होता है, ठीक है। जबकि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स हैं कॉम्प्लिकेटेड एंड इन्वॉल्व्स मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। जब हम कुछ सिंपल बिहेव कर रहे होते हैं, जब किसी इंसान का, किसी इंडिविजुअल, किसी ऑर्गेनिज्म का सिंपल बिहेवियर है, तो वो क्या है, वो एक तो सिंपल है, वो ज़्यादा साथ वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, उसे स्टडी करना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना ना दूसरे इंडिविजुअल पे जो उसको स्टडी कर रहे हैं, ना उस इंडिविजुअल पे जो उसको प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है जी। जबकि इसके अपोजिट जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है उसे स्टडी करना जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि उसमें मोर नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उसे स्टडी करने वाले का जो है वो भी जो है ज़्यादा न्यूरॉन्स जो है अपने यूज़ करेगा, ठीक है, ज़्यादा फोकस करेगा किसी के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। और जिसका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है वो उसके लिए भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व। न्यूरॉन्स आर एक्चुअली द नर्व्स, द ब्रेन माइंड नर्व्स, ठीक है, जो माइंड एक्टिविटीज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूरोनिकल एक्टिविटीज़, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें आ रहा है रेशनल एंड इरेशनल बिहेवियर, ठीक है। ये सारी क्लासिफिकेशंस चल रही हैं अभी तक बिहेवियर की, ठीक है जी। इसमें रैशनल है और अनरैशनल बिहेवियर आ जाता है। रैशनल एक्सरसाइज विद सैनिटी एंड रीज़न, ठीक है। जो रैशनल बिहेवियर है हमारे वो सैनिटी और रीजनिंग बेस्ड हैं, ठीक है। वो बिहेवियर हमारे तभी शो होते हैं जब कोई ना कोई रीजनिंग होती है, कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है, कोई ना कोई सेंस होती है उनके शो होने में, ठीक है। जबकि इरेशनल बिहेवियर है कमिटेड फॉर नो अपेरेंट रीज़न और एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। इनके रूनुमा होने में कोई किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, कोई कमिटमेंट नहीं होती, कोई वजह ख़ास वजह नहीं होती, ठीक है। ये क्या है, इरेशनल बिहेवियर है, कोई इनकी सीधी मतलब कोई रैशनैलिटी नहीं होती, ठीक है, ये बस प्रेडिक्ट हो जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल से। तो ये भी क्लासिफिकेशंस ऑफ बिहेवियर्स हैं, किसी किस्म का बिहेवियर हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। एवरी काइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच आर रैशनल, विच आर अकर due to any reason are called rational, and those which are committed without any reason or explanations are irrational human behaviors.
नेक्स्ट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी, ठीक है, इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी, ठीक है, ये भी हमारी विलिंगनेस और अनविलिंगनेस को शो कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है। हम कहते हैं कि कोई इंसान जो है वॉलेंटरी काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, वॉलेंटरीली काम कर रहा है, और इनवॉलेंटरी, ठीक है, वो इनवॉलेंटरी काम हम देखते हैं किस तरह से बिहेवियर को डिफाइन करेगा। वॉलेंटरी डन विद फुल वोल्यूशन विल एंड कंट्रोल, वही बात, ठीक है, फुल विल एंड कंट्रोल के साथ जो काम किया जाता है, जो बिहेवियर शो किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो क्या है, वॉलेंटरी होता है, ठीक है, अपनी मर्जी से वो इंडिविजुअल वो बिहेवियर शो कर रहा है। इनवॉलेंटरी क्या है, प्रोसेस विद इन आवर बॉडी that go even while we asleep or awake without our control and manipulation, ठीक है। प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी कह रहा है कि हमारे जिस्म का वो प्रोसेस है जो जागते हुए, सोते हुए, विदाउट आवर कंट्रोल, हमारे बगैर कंट्रोल के और मैनिपुलेट किए बगैर जो एक्शन होता है हमारा जिसमें हमारी मर्ज़ी शामिल नहीं होती सिंपली, ठीक है, या हमारे कंट्रोल में नहीं है वो एक्शन या बिहेवियर, वो क्या है जी, हमारा इनवॉलेंट्री बिहेवियर होगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन स्लाइड से आप गो थ्रू होंगे, पॉइंट्स इसमें आप ऐड करें और रेलिवेंट जो एग्जांपल्स हैं वो आप इसमें कोट करते जाएं, ठीक है, ज़्यादा इसमें आपने नहीं लिखना है। फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर फॉलोज एन ऑर्डरली पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे कि जो ह्यूमन बिहेवियर है किसी भी इंसान का जो बिहेव है, ठीक है, वो एक ऑर्डरली पैटर्न है जो उसको फॉलो करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका कोई ऑर्डर नहीं है या उसका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है, कह रहे कि उसका कोई ना कोई ऑर्डर है, कोई ना कोई पैटर्न है, ठीक है। किस तरह से चेंज इन ए पर्सनस लाइफ हैज़ अ डिग्री ऑफ ऑर्डर एंड रेगुलरिटी इन इट्स नेचर, ठीक है, कि पर्सनल जो एक पर्सन की लाइफ है हैज़ अ डिग्री ऑफ ऑर्डर एंड रेगुलरिटी इन इट्स नेचर, वो उसकी रेगुलरिटी और नेचर पे बेस कर है, ठीक है जी। क्या एवरी ह्यूमन बीइंग विच बिहेवियर इज़ डिपेंड ऑन इट्स नेचर, ठीक है, वो अपनी नेचर के अकॉर्डिंग एक जो फ्लो के साथ एक जो है बिहेवियर को शो करेगा, ठीक है, उसमें ज़रूर कोई ना कोई ऑर्डर है, कोई ना कोई पैटर्न है, ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर किसी ऑर्डर और पैटर्न के कोई भी इंसान का जो बिहेवियर है वो प्रिडिक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी नोन, जी, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते या उसको जान नहीं सकते, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बिहेवियर है हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है जी, हम उसको स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज टेंटेटिव बट सुपीरियर टू इग्नोरेंस, ठीक है जी, कह रहे हैं कि नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज टेंटेटिव बट सुपीरियर टू इग्नोरेंस, कि जो ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है, जो नॉलेज है उसका, ठीक है, वो क्या है, टेंटेटिव है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है, वो डायनामिक है, वो चेंजिंग है, कोई फिक्स नहीं है कि हम कह दें कि ये इंसान है इसका नॉलेज इतना ही है, ये यहाँ पे फिक्स है ना, इससे कम है ना इससे ज़्यादा, ऐसा नहीं है, कोई भी बिहेवियर है हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो फिक्स है, इससे कम है या इससे ज़्यादा नहीं है, इस पॉइंट पे फिक्स है, ऐसा नहीं है, ये क्या है, टेंटेटिव है, चेंजेबल है, डायनामिक है, ठीक है, बट सुपीरियर टू इग्नोरेंस, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इग्नोरेंस से क्या है, सुपीरियर है। वी मस्ट परस्यू नॉलेज टू बी एबल टू इम्प्रूव ह्यूमन कंडीशंस, ठीक है, कह रहे हैं कि हमें नॉलेज को ज़रूर परस्यू करना पड़ता है जब हम कोई भी ह्यूमन कंडीशन या ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं या उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, एक किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के। नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं नेचुरल फिनोमिना हैव नेचुरल कॉजेज़, ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी फंडामेंटल, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना हैव नेचुरल कॉजेज़, क्या है, जो भी नेचुरल फिनोमिना अकर होगा आइदर इन ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्ट, क्या है, उसके क्या होंगे, कोई ना कोई नेचुरल कॉजेज़ होंगे, ठीक है। साइंस रिजेक्ट्स द बिलीफ इन सुपर नेचुरल फोर्सेज टू कॉज इवेंट्स, वेरी गुड, ये आगे उसने एग्जांपल भी दे दी है, साइंस कह रहा है कि साइंस जो है वो रिजेक्ट करती है बिलीव्स को इन सुपर नेचुरल फोर्सेज टू कॉज इवेंट्स, ठीक है, तो जो सुपर नेचुरल फोर्सेज हैं हमारी,
सुपर नेचुरल इवेंट्स हैं हमारी, उनको क्या करती है, बिलीव्स को क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है साइंस, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव नहीं है ना सुपर नेचुरल इवेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। ये हमारी जब ऑनलाइन क्लास होगी जूम पे तो मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सी ऐसी सुपर नेचुरल फोर्सेज हैं और कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें वो कह रहे हैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ही की कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक हम पढ़ रहे हैं। उसमें नेक्स्ट वो कह रहे हैं नथिंग इज सेल्फ एविडेंट, ठीक है। ट्रूथ must only be claimed and established when they are demonstrated objectively, ठीक है। कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ सेल्फ एविडेंट नहीं है, ठीक है, आप उसको सेल्फ सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, कि ये चीज़ है ऐसे और ऐसे ही है, ठीक है। ट्रूथ मस्ट ओनली बी क्लेम्ड एंड एस्टैब्लिश्ड, कह रहे हैं क्लेम्ड होगा और इस्टेब्लिश होगा जो सच्चाई है, व्हेन दे आर डेमॉन्स्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिवली, जब वो ऑब्जेक्टिवली बेस्ड जो चीज़ें हैं उनको हम स्टडी करेंगे तभी उसी बेस पे जो है ट्रूथ को, सच्चाई को हम इस्टेब्लिश कर सकेंगे। ये भी एक ह्यूमन बिहेवियर की करैक्टरिस्टिक है, ठीक है, कि वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकते, ऑब्जेक्टिवली हम उनको स्टडी करेंगे, ठीक है, मोर कीनली हम उनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है जी नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, नॉलेज इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। कह रहे कि नॉलेज है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो नॉलेज है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो ह्यूमन बीइंग के नॉलेज पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। जितना नॉलेज है, जो सेल्फ कैपेसिटी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन बिहेवियर है। कह रहे कि जितनी की एक्विजिशन है ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जितनी कैपेसिटी है, जितनी एबिलिटी है एक्सपीरियंसेस की, जिस इंसान के जितने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है उसका वो क्या है, नॉलेज है, उसका बिहेवियर है। एंड नॉलेज इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, वही वाली बात कि जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, ठीक है, आप लाइफ एक्सपीरियंसेस से ही जो है आप क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ लेते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, कि साइकोलॉजी की फील्ड में इसके साइकोलॉजी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसके मेन जो गोल्स हैं वो क्या हैं। एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड वाई ऑर्गेनिजम्स बिहेव इन सर्टेन वेज, ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनिज़म है, कोई भी जानदार चीज़ है, वो सर्टेन वेज में बिहेव क्यों करती है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे हम और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट गोल है साइकोलॉजी का, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज़ टू प्रेडिक्ट हाउ ऑर्गेनिज्म विल बिहेव इन द फ्यूचर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट में तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो स्पेसिफिकली किस तरह से बिहेव कर रहा है, इसे एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, साइकोलॉजी हमें एबल करती है कि हम प्रेडिक्ट कर सकें कि कोई भी इंडिविजुअल अपने फ्यूचर में आने वाले टाइम पीरियड में किस तरह से स्पेसिफिकली बिहेव करेगा, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ टू कंट्रोल बिहेवियर, ठीक है, ये भी गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में शामिल हैं कि कोई भी स्पेसिफिक बिहेवियर है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और यहाँ किस तरह से कंट्रोल होता है या होगा, ठीक है। जी नेक्स्ट इसमें आ जाता है, हम इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन ही सब्जेक्ट पढ़े हैं साइकोलॉजी का, तो हम इसमें हिस्ट्री को भी साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हम इसको ये भी देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक ट्रेडिशनली, कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में, ट्रेडिशनल पीरियड में साइकोलॉजी का रोल क्या था, ठीक है। कह रहे हैं गॉड्स एंड स्पिरिट्स वर एट्रीब्यूटेड द पावर टू डायरेक्ट और कॉज सच इवेंट्स एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर ऑफ मैन, ठीक है। कह रहे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में या वेरी ट्रेडिशनल पीरियड में जो गॉड्स हैं, जो खुदाएँ, देवी देवता होते थे उस टाइम पे लोगों को, या जो स्पिरिट्स होती थी, जो ऐसी ताकतें लोग मानते थे या बिलीव्स था लोगों का, वर एट्रीब्यूटेड टू पावर टू डायरेक्ट और कॉज सच इवेंट्स, ठीक है, वो उसी पे डालते थे कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेस कर रही हैं किस पे, गॉड्स और स्पिरिट्स की जो की वजह से है, ठीक है, कि जैसे वो चाहते हैं वैसे ही ह्यूमन बिहेवियर किसी भी इंसान का, किसी भी मैन का जो एक्टिविटीज़ में बिहेवियर हैं उस पर बेस कर रही हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें आ रहा है ग्रीक इन्फ्लुएंस, ठीक है। हिस्टोरिकल हम बैकग्राउंड पा रहे हैं तो इसमें
प्री हिस्टोरिक और ट्रेडिशनल के बाद क्या है ग्रीक पीरियड आ जाएगा कि ग्रीक इन्फ्लुएंसर जो हैं उन्होंने किस तरह से साइकोलॉजी में अपना रोल प्ले किया या उस टाइम पीरियड पे क्या कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। इसमें ग्रीक जो है इन्फ्लुएंसर है उसका नाम है क्या है डेमोक्रेटस, ठीक है। इसने क्या था, क्या कह रहा है, बिलीव दैट द ह्यूमन माइंड एंड बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स विच कुड सर्कुलेट फ्रीली एंड विच एनेबल इट टू पेनिट्रेट द होल बॉडी, ठीक है। वो कह रहा है कि जो ह्यूमन जो माइंड है, ह्यूमन का जो ब्रेन है और ह्यूमन की जो बॉडी है, ठीक है, कौन कह रहा है, डेमोक्रेटस, ठीक है। ये इन्फ्लुएंसर है, ग्रीक इन्फ्लुएंसर है उस टाइम का, ठीक है। कह रहा है कि ह्यूमन जो बॉडी और माइंड है वो कंपोज्ड है एटम की, ठीक है, एटम से बनी हुई है। सारा पूरा जिस्म इंसान का माइंड और बॉडी सब कुछ क्या है वो एटम से बनी हुई है। विच कुड सर्कुलेट फ्रीली एंड विच एनेबल टू पेनिट्रेट द होल बॉडी, ठीक है, जो फ्रीली सर्कुलेट कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी एंड माइंड, क्या एटम, क्योंकि उसने कह दिया कि सारी जो बॉडी है वो क्या बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू हिम एटम्स फ्राम आवर एनवायरनमेंट एंटर थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स एनेबल अस टू परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने आगे बताया। कह रहे कि क्योंकि सारा इंसान का जिस्म और दिमाग क्या है एटम से बना हुआ है, तो एटम फ्राम आवर इन्वायरमेंट एंटर थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। वो कह रहे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसा माहौल है वो क्या करेगा, एंटर थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, हमारी सेंस ऑर्गन से क्या होगा के थ्रू एंटर होगा, ठीक है, कहाँ पे, इन्वायरमेंट से एंटर होगा एंड एनेबलिंग अस टू परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस। और उसी तरह जो है हमें वो इंसान उसी तरह उस काबिल होगा जो उसके इर्द गिर्द की दुनिया है उसको समझने में और उसको परसीव करने के काबिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्लाटो, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी में नेक्स्ट सेकंड पे जो है वो प्लाटो है। इसने क्या कहा जी, द माइंड और सोल हैज़ ए डिस्टिंक्ट पावर एंड इज़ गॉड गिवन, ठीक है। वो कह रहे हैं जी माइंड, इंसान का दिमाग और इंसान की जो रूह है वो क्या है, उसमें लामहदूद ला तादाद ताकत है एंड इज़ गॉड गिवन, और खुदा की ताकत है। द सोल इज़ कम्पोज ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। इसमें उसने सोल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया किसने, प्लाटो ने, ठीक है। एक फर्स्ट पे उसने कहा हेड, ठीक है, एक्सर्ट्स रीज़न, ठीक है। हमारा कह रहा है कि जो इंसान का दिमाग है वो क्या है, रीजनिंग एक्सर्ट करता है, ठीक है। कोई भी वजह रीजनिंग बेस्ड कोई भी साइंटिफिकली चीज़ होती है वो रीज़न बेस्ड कोई भी वजह ढूंढता है जो क्या है इंसानी दिमाग है। नेक्स्ट जो सेकंड पे है वो हार्ट है, नोबल इम्पल्सिस, ठीक है। कह रहे हैं कि इंसान का जो दिल है वो क्या नोबल इम्पल्सिस पे बेस कर रहा है, ठीक है। वो नोबल एटीट्यूड जो और बिहेवियर है वो एक्सर्ट करता है, ठीक है। वो थिंकिंग साइड पे नहीं जाता, ठीक है। वो किससे क्या करता है, सिर्फ इम्पल्सिव बेस है। और इम्पल्सिव बेस किस तरह है, नोबल है, ठीक है, प्योर है बहुत ज़्यादा जो इंसान का दिल है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ डायग्राम, ठीक है, डायग्राम आवर पैशंस एंड डिज़ायर्स। थर्ड पॉइंट उसने इस तरह से डिस्क्राइब किया सोल का कि हम इंसान की जो पैशंस हैं और डिज़ायर्स हैं, ठीक है, किसी भी इंसान के अंदर जो मौजूद होती हैं वो उसने डायग्राम में कोट कर दिए, ठीक है। द थर्ड वन इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है जी। इसमें हम थर्ड वन में जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही पा रहे हैं। थर्ड वन एरिस्टोटल है, प्लाटो के बाद। एरिस्टोटल क्या कहता है, ही बिलीव दैट एट बर्थ द माइंड इज़ ए टैबुला रासा, ठीक है। कह रहे कि जब इंसान पैदा होता है तो उसका माइंड क्या होता है, टैबुला रासा होता है। ये भी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, ब्लैंक शीट that the experiences one encounters during one lifetime are impressed on the mind, ठीक है। कह रहे हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो उसका क्या दिमाग क्या होता है, उसका माइंड क्या होता है, एक ब्लैंक शीट होता है, एक बिल्कुल कोरा कागज़ है, ठीक है। उस पर लाइफ एक्सपीरियंस जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे वो जो कोरा कागज़ है, ब्लैंक शीट है, वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। और वही ह्यूमन बिहेवियर को क्या करेगी, प्रिडिक्ट करेगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट 3 फंक्शंस ऑफ द सोल, कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 3 फंक्शन ऑफ द सोल। उसने 3 जो फंक्शन है सोल के एक इंसान की जो है वो उसने डिस्क्राइब कर लिए। फर्स्ट वन इज़ वेजिटेटिव, ठीक है। वेजिटेटिव में उसने क्या कहा जी, कंसर्न विद बेसिक मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। फर्स्ट में उसने किया वेजिटेटिव जो फंक्शन उसका एक्सप्लेन किया कि जो बेसिक मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, बेसिक जो चीज़ें थी लाइफ के लिए वो इसने क्या की इसमें कोट कर रहे हैं।
बेसिक मतलब क्या चीज़, इंसान का खाना पीना, ठीक है, इस तरह की बेसिक चीज़ें थी जो लाइफ के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी थी, वो वेजिटेटिव में उसने कोट की। एंड द सेकंड वन इज़ एपिटेटिव, ठीक है। सेकंड वन को उसने एपिटेटिव का, कंसर्न विद मोटिव्स एंड डिज़ायर्स, ठीक है, जो इंसान के मोटिव्स और डिज़ायर्स थे, जो इंसान के अंदर से जो है वो पैदा होते हैं, ठीक है, उसको उसने एपिटेटिव में कोट किया। एंड द थर्ड वन इज़ रैशनल, गवर्निंग फंक्शन, ठीक है, जो रैशनल चीज़ें हैं, ठीक है, जो रियलिटी एंड साइंटिफिकली बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है, और जो गवर्निंग फंक्शन है इंसान के, उसको उसने रैशनल में कोट किया। एंड द फोर्थ वन इज़ इंट्रोड्यूसेस कॉमन सेंस, फोर्थ वन इज़ इंट्रोड्यूसेस कॉमन सेंस, जो इंसान की कॉमन सेंस है उस पर जो चीज़ें बेस करती हैं, या वो जो चीज़ें हैं वो उसने फोर्थ वन में कोट की, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट इसमें है गैलन, ठीक है, ये भी प्री हिस्टोरिक फिलोसफर। He believes that differences in behavior is attributed to vital fluids juices of the body, ठीक है। उसने क्या कह दिया गैलन ने, वो कह रहा है कि डिफरेंस इन बिहेवियर, एवरी ह्यूमन बीइंग, आपको पता है डिफरेंट बिहेवियर होते हैं उसके, डिफरेंट सेल्फ होती है उसकी, हर इंसान दूसरे इंसान से क्या है, मुख्तलिफ है, ठीक है। तो कह रहा है कि डिफरेंस इन बिहेवियर इज़ एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द वाइटल फ्लूइड जूसेस ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि हर इंसान के अंदर डिफरेंट फ्लूइड और जूसेस हैं, ठीक है। उसने कह रहा कि हर इंसान का जो फ्लूइड है, जो मादा है, वो मुख्तलिफ है दूसरे इंसान से, ठीक है। इसलिए क्या है, ह्यूमन बिहेवियर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। उसने आगे इसको 4 कैटेगरीज में भी डिवाइड किया, जो बॉडी जूसेस और बॉडी फ्लूइड्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही ह्यूमन बिहेवियर होते हैं। फर्स्ट को क्या कह रहा है, ब्लड कह रहा है, सैंग्यूइन, ठीक है। कह रहे हैं कि जब सैंग्यूइन होगा, ब्लड होगा, तो क्या होगा, ह्यूमन बिहेवियर होगा चीयरफुल होगा, ठीक है, खुशी और मसरत महसूस करेगा। द सेकेंड वन इज़ फ्लेगमेटिक, ठीक है, स्लगिश फ्लैट अफेक्ट किया। कह रहा है कि जब फ्लेगमेटिक जो फ्लूइड होगा जब किसी भी इंसान का, तो क्या होगा, फ्लैट इफेक्ट होगा, कोई उसमें फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, ना खुशी की, ना गमी की, ना नाराज़गी की, एक फ्लैट बिहेवियर ह्यूमन बीइंग क्या है वो शो करेगा जब उसका बॉडी फ्लूइड स्लगिश होगा, ठीक है। एंड थर्ड वन वो कह रहा है ब्लैक बाइल, ठीक है, मेलानकोलिक, ठीक है, जब ब्लैक बाइल होगा, मेलानकोलिक उसने क्या इसको ये वर्ड यूज़ किया, तो तब क्या ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, वो सैड होगा, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज येलो बाइल, क्लोरिक, बैड टेम्पर, ठीक है, जब येलो बाइल होगा तो वो क्या होगा, क्लोरिक होगा, बैड टेम्पर होगा किसी भी ह्यूमन बीइंग का। ये सब चीज़ें, ये प्री हिस्टोरिक चीज़ें हैं, ठीक है, यही बेस हैं साइकोलॉजी की। नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे इसमें जो है ट्रेडिशनल भी होगी, प्री हिस्टोरिक भी हमने बीच में थियरीज पढ़ ली। अब इसमें मेडिवल पीरियड है, ठीक है, मेडिवल पीरियड है, ये पीरियड वो है 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी के जो दरमियान वाला पीरियड है ना हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, मेडिवल पीरियड कहते हैं, ठीक है। इस पीरियड में कौन कौन से जो थियरिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, और उन्होंने साइकोलॉजी पे क्या काम किया, उसमें फर्स्ट वन है एस.टी. अगस्टाइन। एस.टी. अगस्टाइन ने क्या कहा, ही इंट्रोड्यूस्ड एंड यूज द मेथड ऑफ इंट्रोसेप्शन, ठीक है, कह रहे कि उसने इंट्रोड्यूस किया और इंट्रोसेप्शन का मेथड यूज़ किया, ठीक है। इंट्रोसेप्शन क्या है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ वंस ओन कॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है। इंट्रोसेप्शन क्या है, किसी भी इंसान के जो ओन कॉन्शियस प्रोसेस है, उसका अपना कॉन्शियस प्रोसेस है, विलिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो वो यूज़ करता है अपनी लाइफ स्पैन में, उसको क्या नाम दे दिया उसने, इंट्रोसेप्शन का, ठीक है। कि किसी भी इंसान की जो विलिंगनेस है और कॉन्शियस प्रोसेस है वो स्टडी किया एस.टी. अगस्टाइन में, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है हमारे पास प्री मॉडर्न पीरियड, ठीक है, मॉडर्न पीरियड से पहले थे, उसमें हम प्री मॉडर्न पढ़ेंगे। प्री मॉडर्न में कौन है, इसमें वो 2 हैं थ्योरिस्ट, क्या कह रही हैं इसमें, रेनी डेस्कार्ट्स, ठीक है। सेकंड पे ये इसने क्या कहा, फॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ माइंड बॉडी इंटरेक्शन। इसने कहा कि जब माइंड और बॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है वो शो होता है, ठीक है, साइकी डेवलप होती है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज जॉन लॉक। जॉन लॉक क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस द आइडियाज़ एज द यूनिट इनटू विच ऑल एक्सपीरियंसेस में बी एनालाइज्ड, ठीक है। उसने क्या किया, एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, कि इनटू विच ऑल एक्सपीरियंस में बी एनालाइज्ड। स्पेसिफिक आइडिया जब होता है
तो तभी तमाम जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एनालाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइम पीरियड पे डिफरेंट थेरिस्ट थे, डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी में अपना रोल प्ले किया। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, इसमें आज तक के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब आप गो थ्रू हो जाएँ स्लाइड से, और सुबह हम इनको डिस्कस करेंगे जी क्लास में। अल्लाह हाफिज़।